हम आज वीडियो में सर्वाइव करेंगे 50 डेज इन जंगल ओनली वर्ल्ड, वो भी हार्डकोर मोड में। मुझे इन 50 डेज में बहुत से टास्क को पूरा करना है। क्या मैं अपने चैलेंज को 50 डेज में पूरा कर पाऊंगा? चलें देखते हैं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, सो आप लोग लाइक का बटन जोर से दबा दो। वर्ल्ड में स्पॉन होते साथ ही मैं जंगल बायो में स्पॉन हो चुका था। पता नहीं कैसे स्पॉन होते साथ ही हमें सामने ओशन भी दिख जाता है और चारों तरफ घने दरख्त ही दरख्त थे और ज्यादा देखने के लिए कुछ है नहीं। सो जिस दरख्त पे खड़े हैं उसी को तोड़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल और साथ में कुछ स्टिक्स, देन वुडन पिकैक्स। फिर हम जाएंगे जमीन के नीचे जहाँ पे मिलेगा हमें काफी सारा पत्थर एंड फिर हम क्राफ्ट करेंगे थोड़े स्टोन के टूल्स और एक स्वॉर्ड भी। और मुझे एक शीप दिखा जिसको मार दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे विलेज वगैरह तो होने वाले हैं नहीं। सो मुझे अपना बेड खुद बनाना पड़ेगा। और मैं जानवर वगैरह मार रहा था और मुझे थोड़ा सा शुगर कैन भी मिलता है। जंगल ओनली वर्ल्ड में मेरे पास और कुछ खाने को तो है नहीं, सो मुझे वाटरमेलन से पेट भरना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे प्यारा सा ग्रीन कलर का तोता दिखा जिसको मुझे टेम करना था और इसलिए मैं काफी सारे सीड्स को कलेक्ट करने लग जाता हूँ। बट ये भाई साहब थोड़े सीड में तो मानने वाले थे नहीं, बट खैर बहुत सारे सीड्स खिलाने के बाद मान गया। तोते के साथ दोस्ती करने के बाद मैंने कुछ और वुड्स को कलेक्ट किया क्योंकि मुझे अभी माइनिंग पे जाना था। बहुत सारा वुड तोड़ने के बाद रात होने वाली थी और मुझे डर लग रहा था कि मेरे पास बेड भी नहीं है। और अभी रात हो ही रही थी कि मुझे काफी सारी शीप्स भी मिल जाती हैं जिनको आपका भाई मार देता है। मुझे यहाँ पे केव देखी जिसके अंदर अच्छा खासा आयरन भी था, सो मैं उसी के पास बेड लगा के सो जाता हूँ। डे 2 को मुझे माइनिंग के लिए जाना था, सो मैंने जो भी वुड को माइन किया था उसको प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लिया। नीचे जाने में मेरी थोड़ी हालत खराब हो रही थी, सो मुझे जो एक आयरन दिख रहा था मैं उसी को तोड़ने लग जाता हूँ। तुम्हें सिर्फ एक आयरन लग रहा है, बट आगे देखो ये करता है क्या। मैं नीचे माइन के लिए तो चला जाता हूँ लेकिन मुझे आगे से एक स्केलेटन मिलता है जो कि अच्छी न्यूज नहीं थी बिकॉज मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं है। मैं अपने आप को ब्लॉक से कवर कर लेता हूँ और जो एक आयरन मुझे मिला था मैं उसको स्मेल्टिंग पे लगा लेता हूँ एंड उससे एक शील्ड बना लेता हूँ। और यहाँ पे दो पागल स्केलेटन से जिन्होंने आपस में लड़ाई शुरू कर दी और मैं फुल पॉपकॉर्न खाता देख रहा था। एक के मरते ही भाई दूसरा मेरे पीछे आ जाता है, बट इसकी हेल्थ थोड़ी कम हो चुकी थी तो ये इजीली मर गया। और फिर मुझे थोड़े से आयरन मिले जिनको मैंने माइन करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे के मुझे काफी सारा आयरन मिला और साथ में थोड़ा बहुत कोल भी मिल रहा था। मैं यहाँ पे आयरन माइन कर ही रहा था कि मुझे कुछ ऐसी आवाज आती है। भाई ये कैसी आवाज है, मैं लिटरली इतना ज्यादा डर गया था। खैर फिर मैंने थोड़े से फर्नेसेस को बनाया और एक गड्ढा खोदा जिसमें फर्नेसेस लगाने के बाद आयरन को स्मेल्टिंग पे लगा दिया। मैंने क्राफ्ट की एक पिकैक्स और फिर मैं सो गया। अगले दिन मैंने सबसे पहले आयरन आर्मर क्राफ्ट किया, हेलमेट, बूट्स और एक चड्डी भी। फाइनली मैं कवर हो चुका हूँ पूरे आयरन आर्मर में एंड अब मैं बन गया हूँ आयरन मैन। फिर बनाया बूट्स, स्वॉर्ड और बाकी के टूल्स और एक एक्स्ट्रा पिकैक्स भी बना लिया क्योंकि मेरे पास आयरन था। और फिर एक बाल्टी भी बना ली जो कि गोल्ड लेवल क्लचेस में काम आता है। क्या मतलब मुझे क्लचेस नहीं आते। खाने के लिए थोड़ा सा फूड भी था जिसको मैंने कुक कर लिया और फिर मैंने सारा पैकअप कर लिया क्योंकि मेरा यहाँ पे काम हो चुका था। फिर स्केलेटन को मार के मैं केव से बाहर आ गया और थोड़े से चिकन्स को भी मारा। डे 4 को मुझे केव दिख जाती है जिसके अंदर मैं चला जाता हूँ और मुझे नीचे पानी भी दिख रहा था तो डायमंड की मिलने की उम्मीद से मैं नीचे कूद जाता हूँ जैसे कि ये ज़ोंबी भी कूदा हुआ था। डायमंड का तो पता नहीं लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़े गोल्ड मिल चुके थे। फिर मैं सोच रहा था कि मैं डायमंड माइन के लिए यहीं से नीचे चला जाऊँ, लेकिन भाई मुझे पानी बहुत ज्यादा तंग कर रहा था जिसे बंद करने के लिए मैंने ब्लॉक लगाए, मतलब और लगाए, मानो पूरा डैम ही बना दिया हो। माइन की सोच ही रहा था कि पूरी जमीन ही नीचे गिर जाती है। और थैंक गॉड केव ज्यादा गहरा नहीं था वरना अभी अंतिम संस्कार हो जाता। यहाँ पे मेरी हालत खराब हो रही थी कि खतरनाक मॉब्स होंगे, मगर यहाँ पे तो सिर्फ ये दो ही थे भाई। सोचो अगर मेरे पास शील्ड नहीं होती तो मेरा क्या होता। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे थोड़ा सा गोल्ड मिल जाता है। डायमंड्स के लिए मैंने स्ट्रिप माइनिंग का सोचा जिसके लिए मुझे -58 पे जाना पड़ेगा। उससे पहले ऊपर बंद कर दो ताकि कोई क्रीपर मुंह पे ना फूट जाए कि हम सब जानते हैं कि माइनक्राफ्ट में डायरेक्ट नीचे जाना थोड़ा खतरनाक है, तो इसलिए मैं दो माइन करके जा रहा हूँ। और ये हम आ गए -58 पर। मैंने देखा कि मेरे पास कुछ चिकन पड़ा हुआ है जो मैंने कुक करने के लिए रख दिया क्योंकि कच्चा फूड कौन ही खाता है। फिर मैंने स्टार्ट कर दी अपनी माइनिंग की जर्नी को। जमीन खोदते खोदते मुझे लावा दिख जाता है, सो मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करके इस डायरेक्शन में माइन शुरू कर देता हूँ और थोड़ी देर में मुझे डायमंड्स मिल जाते हैं और मैं बहुत खुश था भाई। बट ये खुशी लंबी नहीं चली बिकॉज ये सिर्फ 2 ही डायमंड्स थे। इतनी देर माइनिंग करने के बाद भी मुझे डायमंड नहीं मिल रहे थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया था। बट मुझे थोड़ी देर बाद ही दोबारा डायमंड मिल जाते हैं जो कि सिर्फ एक ही था और मेरे अरमान दोबारा से पानी में बह जाते हैं। और इसी गुस्से में मैं भगा भगा ऊपर आया और एक गड्ढे में खुद को बंद करके थोड़ा सा आयरन स्मेल्टिंग पे लगाया। और अभी मैं ऊपर जाने वाला था कि मैंने रियलाइज किया कि मैं नीचे डायमंड्स माइन करने आया था और अभी मेरे पास इनफ डायमंड्स नहीं है, तो मेरा ऊपर जाने का भी कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए मैंने दोबारा सोचा कि मैं माइनिंग के लिए चला जाता हूँ और दोबारा से माइनिंग वाली जर्नी स्टार्ट कर दी। बट इस दफा जर्नी ज्यादा बुरी नहीं थी बिकॉज मुझे स्टार्टिंग में थोड़े से डायमंड्स मिल गए थे और थोड़ा सा और आगे जाने के बाद और डायमंड्स मिल गए थे। देन मैं ऊपर केव में गया और मुझे पानी में डायमंड्स दिखे। माइनिंग कर करके मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो मैं वहीं पर सो गया और पानी में मैंने इस ओवर पावर शक्तियों वाले डोर को लगाया जो कि मुझे सुपर माइनिंग पावर दे रहा था। यहाँ पे थोड़े से और डायमंड्स मिले। मेरे पास आर्मर बनाने के लिए भी थोड़े बहुत डायमंड्स हो चुके थे तो मैं सोच रहा था कि मैं ऊपर चला जाता हूँ और बाकी डायमंड्स बाद में माइन कर लूंगा। बट ऊपर जाते जाते मुझे थोड़े से और डायमंड्स मिल गए। भाई ये बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड लग रहा है बट ट्रस्ट में स्क्रिप्टेड नहीं है। और मैं साथ ही में थोड़े से आयरन भी कलेक्ट कर रहा था। ये ज़ॉम्बी का बच्चा देखो कितना ज्यादा गंदा है, लिटरली मुझे बस मार चुका था, पता नहीं क्यों, बट ज़ॉम्बी के बच्चे बहुत गंदे होते हैं। लिटरली 2 हार्ट बचे हैं। माइन करते करते मैं थोड़ी देर तक ऊपर पहुंच गया था और फाइनली हमारा माइनिंग सेशन भी कंप्लीट हो गया। माइनिंग कर करके मैं काफी ज्यादा थक गया था, सो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ और मुझे ये जगह थोड़ी ठीक ठाक लग रही थी। सो मैंने यहाँ पे अपनी चेस्ट लगाई थोड़ी चीजों वगैरह को रखने के लिए और थोड़े बहुत फर्नेसेस को भी लगा दिया ताकि जो आयरन मिले हैं उनको स्मेल्ट कर लूं। टोटल मेरे पास 36 डायमंड्स थे तो मैंने सबसे पहले चेस्ट प्लेट बना ली और फिर हेलमेट। अपनी जीनियसनेस को दिखाते हुए मैंने कुछ तो यूनिक करने की कोशिश की और गलती से 2
2 हेलमेट्स बना लिए। पहले ही डायमंड्स कम है एंड ऊपर से मैं भाई पता नहीं क्या कर रहा हूँ भाई। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया था, जैसे तुम लोग देख सकते हो। और इसके बाद मैं चड्डी बनाना तो नहीं चाहता था, बट पूरा डायमंड आर्मर करने के लिए मुझे चड्डी भी बनानी पड़ी। और इसी के साथ में मैं आयरन मैन से डायमंड मैन में चेंज हो चुका था। इंचेंटमेंट के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, सो मैं काऊ ढूंढने लग जाता हूँ ताकि मैं उससे लेदर निकाल सकूं। काऊ को ढूंढते ढूंढते मैं अपना बेस भूल गया था, बट यस मुझे एक रून पोर्टल मिल गया था। और फिर मैंने सोचा कि नेदर में जाकर देखते हैं कि क्या होगा। और फिर इस टूटे हुए नेदर पोर्टल को कंप्लीट कर लिया। बट जाने से पहले मैंने गोल्ड का हेलमेट पहन लिया था, बिकॉज नेदर में गोल्ड का हेलमेट ही चलता है। मगर नेदर चलने पर मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, क्योंकि इतना गंदा वहम था भाई कि मैं क्या बताऊं। ये मैं नेदर पोर्टल नहीं तोड़ रहा, बल्कि थोड़े से ऑब्सीडियंस कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं फ्यूचर में एन्चेंटमेंट टेबल को बना सकूं। और बेस ढूंढते ढूंढते मुझे जंगल टेंपल मिला। इसमें कुछ लीवर वगैरह होते हैं जिनका करने का कोई फायदा नहीं होता, बट मैं फिर भी कर रहा था। खैर फाइनली जाके रास्ता ओपन हो जाता है और चेस्ट से फालतू का सामान मैंने कलेक्ट किया। बट मैं ये कुछ स्टिकी पिस्टन्स कलेक्ट कर लेता हूँ, शायद आगे कहीं पे काम आ जाए। और एक ये डिस्पेंसर होता है जिसके अंदर एरोस वगैरह होते हैं। इसके एरो से कौन ही मरता होगा, बट फिर भी एरो भरे हुए हैं। वहां से बाहर आने के बाद मैं दोबारा से अपने बेस को ढूंढने लगता हूँ। पुराने रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखने के बाद और कुछ कैलकुलेशंस के बाद मैं अपने फाइनली बेस पे पहुंच जाता हूँ। वहां पे पहुंच के मेरे पास जितने भी शुगर केन्स थे मैंने सबको लगा दिया। और फर्नेस में भी सारा आयरन सीमेंट हो चुका था। और मुझे यहाँ पे कुछ पांडा दिखे जो कि बहुत क्यूट लग रहे थे, बट मैं इनको अपने घर नहीं लेके जा सकता बिकॉज मेरे पास कोई घर ही नहीं है। अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। रास्ते में यहाँ पे किसी ने जंगल को जलाने की साजिश रची थी, तो मैं उनके प्लान को फेल करते हुए सारी आग को बुझा देता हूँ। यस मैं एक बहुत अच्छा नागरिक हूँ। एक्चुअल में बात यह है कि अगर ये आग पूरे जंगल में फैल जाता तो मेरा पूरा वर्ल्ड जल जाता, क्योंकि लिटरली मेरा पूरा वर्ल्ड जंगल बायोम का है, इसलिए मैंने आग बुझाया था। नागरिक वागरिक से मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई। उसके बाद मुझे एक क्यूट सा पैरट मिला, फिर एक और पैरट मिला। रंग बिरंगे पैरट्स मिल जाते हैं जंगल बायोम में। ग्रीन वाला पैरट किधर गया वो मुझे नहीं पता। ब्लू वाले का नाम मैंने रखा था चिंकू और व्हाइट वाले का नाम रखा था मैंने टिंकू। चिंकू टिंकू मेरे पीछे आ रहे थे और अपनी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही थी। और तभी आया ये बंदा। यस ये बंदा। चिंकू को तो घंटा फर्क नहीं पड़ा, बट टिंकू एरो के बीच में आ रहा था, मतलब मेरे से एरो को खा रहा था। मुझे बहुत ज्यादा बुरा तो लग रहा था, बट मतलब मैं और क्या ही कर सकता हूँ। थोड़ा ही आगे जाते काफी सारे स्केलेटन्स ने मुझे घेर लिया था और मैं बहुत गंदा फंस गया था। चिंकू टिंकू की बात छोड़ो, मेरे हार्ट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा जा रहे थे। चिंकू ने भी अपने ऊपर एक शॉट लिया, मगर आगे जाकर ये हुआ, टिंकू मेरे हाथों में आके मरा था, मतलब मेरे हाथों में। फिर मैंने अपने आप को ऐसे खोपचे में बंद करके हील किया, मगर टिंकू जा चुका था, तो मैं रियल लाइफ में बहुत ज्यादा रो रहा था। RIP टिंकू। स्केलेटन्स को तो मार दिया मैंने गुस्से से, मगर अब टिंकू वापस नहीं आने वाला था। बट रास्ते में मुझे थोड़े से और पैरट्स मिल गए। ग्रीन वाले पैरट का हम नाम रखेंगे टिंकू और ब्लू वाले का मिंकू। क्या मतलब राइमिंग के लिए मैं कुछ भी नाम रख रहा हूँ। इनको लेकर मैं अपने बेस पे आने वाला था कि चिंकू पता नहीं कहाँ चला गया, शायद से टिंकू को ढूंढने गया होगा। खैर मिंकू पिंकू तो यहाँ पे आ चुके थे। खैर मेरा एक पिकैक्स तो टूटने वाला था, सो मैंने एक दूसरा पिकैक्स भी बना लिया और थोड़ी सी आयरन की एक्स वगैरह भी बनवा ली, क्योंकि मुझे बहुत सारा वुड माइन करना है ताकि मैं अपना एक बेस बना सकूं, मतलब घर वाले बेस जहाँ पे मैं फार्म्स वगैरह बिल्ड कर सकता हूँ। डे 14 की रात को मैं मस्त होकर सो गया और डे 15 के स्टार्ट होते हैं मैं एक अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए निकल गया। एक ऐसा पेड़ जहाँ से पूरा वर्ल्ड दिखे। ऑफ कोर्स मैं अपने सारे बेस को पेड़ों के ऊपर बनाना चाहता था। बेस की तलाश में मुझे कुछ काउस दिखे जिनको मैंने ब्लॉक करना चाहा, लेकिन ये भाई साहब बहुत ज्यादा चालू थे, मतलब स्केप कर ही जा रहा था। बट जैसे तैसे करके मैं इसको ट्रैप कर देता हूँ और ऊपर ब्लॉक्स आ देता हूँ और ऊपर एक वाइट बॉल लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे काउ है। ऐसे ही एक और काउ को भी ट्रैप कर लिया इजीली। खैर मैं पार्कोर करता करता पहाड़ों के ऊपर चला गया और यहाँ के सबसे ऊंचे वाले ट्री पे चढ़ गया। सो ये है यहाँ का सबसे ऊंचे वाला पेड़, जहाँ पे मैंने अपनी चेस्ट वगैरह लगा दी और अपने प्लैंक्स को काफी सारी स्लैब में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे अपना बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली एक सर्कल होगा जो इस पेड़ पे ठीक से अलाइन होगा। सर्कल बनाने के बाद मैंने थोड़े से पॉलिश डीप स्लेट बनाए, जिसको यहाँ पे मैं साइड पे लगा दूंगा, जो कि बहुत ज्यादा कूल लगेगा मेरे हिसाब से। यस कूल तो लग रहा है। फिर थोड़ी सी फैंसी क्राफ्ट की जो कि यहाँ पे लगा दी। अब मैं नीचे नहीं गिरूंगा, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ मैं। सो एक प्लेटफॉर्म से काम नहीं चलेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे और बड़ा कुछ बिल्ड करना है, तो ऐसे ही रास्ता जाएगा। फिर थोड़े से टॉर्चेस वगैरह भी लगा दिए। तुम लोगों को पता है क्यों? यहाँ पे मुझे एक पेड़ दिख रहा था जिसके तक एक ब्रिज बनाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और फिर मैं ब्रिज बनाने के लिए लग जाता हूँ। वो दरख्त थोड़ा सा नीचे है, सो इसलिए मुझे कैसे भी करके एक एक ब्लॉक नीचे लेके जाना पड़ेगा। और स्लैब्स मैं इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा कूल लगता है। बाकी यहाँ तक पहुंचने के बाद भी मैंने यहाँ पे एक सेम सर्कल बना दिया, और ये वाला सर्कल थोड़ा छोटा है शायद, और यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर की बनाया डीप स्लेट से। यार उसके बाद जो थोड़े से एक्स्ट्रा ब्लॉक्स लग गए थे उनको तोड़ के सेटमेंट किया, और फिर बॉर्डर में ऐसे कुछ खंबे से बना दिए जो कि शायद कूल लगे। और फिर यहाँ पे भी थोड़े से फेंसेस आएंगे, यहाँ पर साइड में थोड़े फेंसेस, यहाँ पर भी। डे 18 को उसी के पास एक और दरख्त पे मैंने सर्कल बना दिया, और यहाँ से लेके मैं जमीन तक एक स्टेयर्स बनाना चाहता था। स्टेयर्स बनाने का सबसे इजी तरीका है एक एक ब्लॉक ऐसे नीचे जाने का, और मेरे पास तो एक मॉड है जिससे ब्लॉक्स लगाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। रास्ते में जो भी पेड़ आ रहे थे उनको तोड़ दिया और ऐसी ब्लॉक्स के सहारे सारी स्टेयर्स बना दी। यहाँ पे फेंसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज हम वैसे ही ऊपर से कूद के जा सकते हैं, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा कूल डिजाइन बनाने की कोशिश की जो कि कूल नहीं लग रहा था। डे 20 को मुझे पास में एक और दरख्त दिखा जिसके ऊपर मैं कूद गया क्योंकि मुझे यहाँ पे भी एक सर्कल बनाना था, और यहाँ पे मैं अपने एनिमल्स को रखूंगा। खैर मुझे फार्मिंग करने के लिए भी एक ऐसा ही सर्कुलर सा प्लेटफॉर्म बनाना था, जिसके लिए मैं पास का कोई दरख्त देख रहा था, और एक यहाँ पे पेड़ है जिसके ऊपर मैं प्लेटफॉर्म ले जा सकता हूँ। सो वहाँ पे ऐसे एक प्लेटफॉर्म ले जाना स्टार्ट कर दिया, और फिर यहाँ पे एक सर्कुलर सा पाथ बनाना शुरू कर दिया, और ये थोड़ा सा सर्कल बड़ा होगा बाकी सबसे।
फाइनली गाइस ये कुछ ऐसा लग रहा था और ये थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट सा बना के काफी कुछ प्लान कर सकता हूँ। लाइक ये अच्छा लगेगा बट कुछ भी प्लांट करने से पहले मुझे वहाँ पे थोड़ा डर्ट लगेगा, जिसके लिए मैं अपना शवल लेके नीचे आ गया थोड़ा डर्ट माइन करने के लिए और ऊपर आके थोड़ा यहाँ पे डर्ट ऐसे लगा दिया। सेंटर में अपना शुगर केन फार्म आने वाला है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डर्ट लगा रहा हूँ जो कि मतलब होगा लाइंस में। एंड यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्रॉप फार्म आएगा और ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था जो कि ठीक ही है। और फिर मैंने सोचा कि इसका एक पार्ट थोड़ा सा मैं लेवल अप कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा सा दिखे। और देन मैंने इसके 2 ब्लॉक्स भी बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिए ताकि ये थोड़ा हाइपरबोलिक सर्कल लगे। ये कुछ हाइपरबोलिक सर्कल नहीं है बट जो भी है ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, मतलब एक बाहर से निकलता हुआ सर्कल, भाई क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और देख सकते हो ये कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का शेप लग रहा है जो कि थोड़ा कूल भी लग रहा था। एंड देन मैंने अपना थोड़ा पाथ सही किया और साथ में डर्ट थोड़ी कम पड़ चुकी थी सो मैं वो भी लेने आ गया। और अपना लास्ट पार्ट बच रहा था जो कि था थोड़ा 2-4 ब्लॉक ऊपर डर्ट भरना। बीच बीच में मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, वरना फार्मिंग कैसे करूंगा। फिर मैंने होको क्राफ्ट किया और पूरी जमीन को खेड़ डाला। देन मैंने प्लांट किए थोड़े से सीड्स और पता नहीं कहाँ से मेरे पास एक बोन मिल पड़ा हुआ था जिसे मैंने एक इस वीड से मैं क्या करूंगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। इस एक वीड से मैं ये करने वाला हूँ, जो भी गाय को मैंने ट्रैप किया हुआ है इसको मैं बेस पे लेकर जाऊंगा क्योंकि ये भूखे हैं सो मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। जो एनिमल्स का एरिया बनाया था इनको वहां पे ले गया और उसके बाद सो गया। देन शुगर केन फार्म में थोड़ा पानी भरा और बीच बीच में पानी डाल रहा था मैं क्योंकि फार्मिंग करनी थी। और देन ऊपर से मैंने इन गड्ढों को बंद कर दिया ताकि इनमें मेरे पैर ना फंसे। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था वहां पे मैं बैम्बूस को प्लांट करना चाहता था। मुझे बैम्बू की कोई खास जरूरत नहीं है बट मैंने डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं तो डिफरेंट प्लांट भी करूंगा। वैसे भी माइनक्राफ्ट के 20 वाले अपडेट में बैम्बू से बहुत कुछ बनता है। और फिर मैंने थोड़ी सी टॉर्चेस भी लगा दी क्योंकि मुझे मॉब्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देन मैं चला गया अपने पुराने वाले बेस पे और वहाँ पे जितना भी शुगर केन लगा था सबको उतार लिया। और टिंकू और मिंकू मेरी बोर्ड में बैठने की कोशिश कर रहे थे और फिर भी मेरे पीछे पीछे आ गए और फिर मैंने इनको अपने न्यू वाले बेस पे बैठा दिया। और इस टाइम पे जाकर मुझे याद आता है कि मैंने नेदर भी जाना था। सो फिर मैंने जहाँ पे आग को बुझाया था मैं वहां पे आ गया ऑब्सीडियंस को कलेक्ट करने। घर वापस जाके मैंने थोड़े से शुगर केन्स लगा दिए और थोड़ी सी फार्मिंग करी। थोड़े से बोन मिल पड़े हुए थे तो उनसे मैंने थोड़ा सा वीट कलेक्ट किया ताकि मैं अपनी गायों को खिला सकूं। देन मैंने सोचा एक नेदर पोर्टल के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का। सर्कल बनाते बनाते यहाँ पे मुझे एक लामा मिल जाता है जो कि कुछ भी खास नहीं दे रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने इसको मार दिया और मैं भी मरता मरता बचा। बट सही तो ये हुआ कि मैंने एस्केप का बटन दबा दिया था और अभी अगर मैं क्विट कर दूंगा और दोबारा से रिज्वाइन करूंगा तो माइनक्राफ्ट को पता ही नहीं चलेगा भाई कि मैं गिर रहा था। ऊपर आया तो मुझे लामा ने एक लीड दे दिया था और पता नहीं भाई इनके दूसरी लीड किधर है। और उसके बाद मैंने नेदर पोर्टल वाले प्लेटफॉर्म को कंप्लीट किया। नेदर को जलाने के लिए मुझे फ्लिंट एंड स्टील भी चाहिए सो मैं यहाँ पे आ गया और पहला ग्रेवल तोड़ते साथ ही मुझे फ्लिंट मिल गया। एंड देन अपने पोर्टल को चला लिया। थोड़े बहुत फैंसीज लगाने के बाद मैं रात को सो गया। डे 33 की सुबह एक पेड़ पे आग लगी हुई थी जो कि अच्छी बात नहीं थी तो मैं भगा भगा गया और वो आग बुझा दी। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे पत्ते जल चुके थे। एंड देन मुझे खतरनाक सा आइडिया आया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डर्ट लगा के ऊपर सैपलिंग को प्लांट कर दिया एंड बोन मिल कर दिया। ये बन गया एक जंगल ट्री। एंड अब ये बन गया था एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़। और फिर मैंने डर्ट को तोड़ के वहाँ पे दोबारा से लॉक्स लगा दिए। एंड अब किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई कि यहाँ पे दरख्त भी टूटा था। मेरे पास बहुत सारे शुगर केन्स थे जिनको मैंने रीप्लांट कर दिया। डे 33 को फाइनली मैं चला गया नेदर और भाई सबसे ज्यादा फजूल स्पॉन मुझे मिला था। खैर मुझे आगे वहाँ पे नेदर वेस्ट बायोम मिलता है जहाँ जाने के लिए मुझे बहुत सारे ब्लॉक लगने थे। सो मैं धड़ाधड़ से ब्लॉक लगा के वहाँ पे अभी पहुंचता हूँ कि भाई मुझे पता चलता है कि मेरे बगल में एक नेदर फॉरेस्ट था। सो मैं भगा भगा वापस जाता हूँ और फॉरेस्ट तक पहुंचने के लिए मैं एक टनल निकालना शुरू कर देता हूँ। फॉरेस्ट जाने का ये रीजन था बिकॉज मुझे चाहिए थी ब्लेज रोड्स ताकि मैं बना सकूं आई ऑफ एंडर और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ सकूं जिसके लाइब्रेरी से मुझे मिलेंगी बहुत सारी बुक्स और मैं एक इंचेंटिंग टेबल बना के अपने टूल्स और आर्मर को इंचेंट कर सकूंगा। सो मतलब मेन गोल तो अपना इंचेंटिंग है और फिर जाके एंडर ड्रैगन को भी बीट करना है। टनल निकालते निकालते मैं ब्लेज स्पॉनर पे पहुंच गया था और जो कि बहुत अच्छी बात भी थी। और कोपचे में खड़ा होकर ब्लेज को तो मारा और उसने ब्लेज रोड भी ड्रॉप कर दी। सो एक और ब्लेज को मारा और भाग के गया मैं ब्लेज रोड इकट्ठा करके ले आया। और उसके बाद काफी देर ब्लेज को मारने के बाद मेरे पास 7 ब्लेज रोड इकट्ठा हो चुकी थी जो कि आई थिंक इनफ थी। बेस पे वापस जाने के बाद मैंने बहुत देर एंडरमैन को देखा बट वो कहीं भी स्पॉन ही नहीं हुआ था। सो मैं सो गया और मैं नेक्स्ट डे दोबारा जाता हूँ नेदर में ताकि मैं एक बॉब फॉरेस्ट ढूंढ सकूं और बहुत सारी एंडर पर्ल्स इकट्ठा कर सकूं। और बहुत देर माइनिंग वगैरह करने के बाद मैं फाइनली बॉब फॉरेस्ट में पहुंच जाता हूँ। पहुंचते साथ ही मैंने काफी सारी बोट्स को बनाया ताकि मैं एंडरमैन को बिठा के मार सकूं। ये लगाई बोट और अब एंडरमैन को धक्का देके बोट में बिठाया। ये फटके हुए फटका दिया और ये देखो भाई एंडर पर्ल मिल भी गई। मैंने बना दिए थे 12 आई ऑफ एंडर जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंचने के लिए काफी होता है। और डे 37 को मैं तैयार होने लग गया स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। एंडर ड्रैगन को मारने का भी मूड नहीं है सो सिर्फ मैं एन्चेंटिंग के लिए जा रहा हूँ और थोड़ी बहुत फार्मिंग की ताकि मैं थोड़े बहुत ब्रेड्स बना सकूं। सो पहला आई ऑफ एंडर फेंका और वो फेस कर रहा था अपने स्टेयर्स की तरफ और मैं अपनी बोट पे बैठ के उस डायरेक्शन में निकल गया। मुझे एक र्यूट बॉटल भी मिला था और ये देखो भाई लक की डेफिनेशन कि मेरा गोल्ड ब्लॉक लावा में गिरने के बजाय सिर्फ एक ब्लॉक पे आके गिरा। भाई लकी तो मैं हूँ। मैं ऐसे पार्कोर करता करता निकल रहा था कि मुझे एक जंगल टेंपल मिलता है जहाँ पे विच भी थी और मैं विच को मारने लग गया। तब तक ये
पोशन पे रही थी। जैसे ही मरने वाली थी इसने मेरे पे पोशन फेंक दिया। इतनी गंदी विच है ये। खैर इस सीक्रेट चेस्ट में कुछ खतरनाक था नहीं, पता नहीं क्यों इसको छुपाते हैं, बट मैंने पिस्टन्स कलेक्ट कर लिए थे। ऐसे ही चलते चलते मुझे एक और जंगल टेम्पल मिला जिसकी फर्स्ट चेस्ट में तो भाई सिर्फ बोन ही बोन थे और कुछ तो था नहीं। एंड एक बुक मिली जो कि काफी अच्छी भी थी। डे 38 को मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया था जहाँ पे मैं आई ऑफ एंडर को फेंकता तो वो जमीन में चला जा रहा था, और इसी चक्कर में मेरे 2 पर्ल भी जाया हो गए थे भाई। और पर्ल्स वेस्ट ना हो इसलिए मैं जमीन खोदना शुरू कर देता हूँ। ब्लॉक तोड़ते तोड़ते मुझे एक डिफरेंट ब्लॉक मिलता है जिससे मुझे पता चल जाता है कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंच चुका हूँ। और लकीली मैं एक लाइब्रेरी में ही उतरता हूँ जो कि मुझे एक्चुअली चाहिए भी था। फिर मैंने काफी सारी बुक्स को कलेक्ट किया, साथ में मैं कोबवेब भी तोड़ रहा था ताकि मैं एक बो बना सकूं। यस मुझे पता है मैं स्पाइडर मार सकता हूँ, बट मैं नहीं मारने वाला। इस चेस्ट में मुझे काफी सारी बुक्स मिली जो कि काम आने वाली हैं। अपनी लाइब्रेरी के बगल में स्ट्रॉन्गहोल्ड वाला रूम था जिसे मैंने एक्टिवेट तो कर दिया था, बट मैं इसमें भी जाने के लिए रेडी नहीं था। सो इसलिए मैं दोबारा से ऊपर चला जाता हूँ, मतलब कुछ ज्यादा ही ऊपर। बेसिकली मैं मार्क कर रहा था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गहोल्ड है। देन मैं अपने घर की तरफ वापस चला गया। घर जाते जाते मैं एक नए मेहमान को लेके गया जो कि रेड कलर का था, जो कि बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। बाकी मैंने काफी सारी बुक शेल्फ को लगाया और एन्चेंटमेंट टेबल को भी। एंड देन मैं रियलाइज करता हूँ कि एन्चेंटमेंट के लिए मेरे पास लैपिस लैजुली नहीं है। लाइक लिटरली पता नहीं मैं इतने दिनों से क्या कर रहा था। मैं वाइन्स की हेल्प से नीचे केव में चला गया लैपिस लैजुली को फाइंड करने के लिए, और ये केव बहुत अजीब सा अंदर जाता ही जा रहा था। एंड मुझे यहाँ पे एक स्केलेटन फार्म भी मिलता है जिससे मरने से मैं बाल बाल बचा था। बहुत सी मुश्किलों के बाद मैंने चेस्ट लूटी जिसमें पूरा फालतू सामान था भाई, बट यस एक गोल्डन एप्पल मिल गया था जो कि काफी था भाई। थोड़ी देर के बाद मुझे थोड़े से लैपिस लैजुली मिले और थोड़ा आगे जाते मुझे ज़ॉम्बी स्पॉनर भी मिल गया था, और इसके चेस्ट में भी मुझे खाली बाल्टी मिला। थोड़ी देरी बाद मुझे काफी सारा लैपिस लैजुली मिल गया था। ठीक ठाक लैपिस लैजुली इकट्ठा करने के बाद मैं घर पहुंच के थोड़ी सी एन्चेंटमेंट शुरू करता हूँ। मुझे आर्मर में कोई खास एन्चेंटमेंट चाहिए नहीं, प्रोटेक्शन 2 तक काफी है भाई। एन्चेंटिंग करते करते मेरे लेवल काफी सारे कम हो गए थे, तो इसलिए मैं नेदर में चला गया ताकि मैं क्वार्ट्ज माइन करके अपने लेवल बढ़ा सकूं। रास्ते में मुझे ये बेकार बंदा नजर आता है जिसके लिए मैं अपना साइंटिफिक दिमाग यूज करके इसको नीचे गिरा देता हूँ। खैर काफी सारे क्वार्ट्ज को तोड़ा। 30 लेवल्स कंप्लीट करने के बाद मैं घर पहुंचा और बोप एन्चेंटिंग करते हुए पावर 4 ली थी मैंने, जिसके साथ मुझे इन्फिनिटी भी मिल गई। लाइक ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं पूरा एंडेड ड्रैगन डिफीट कर सकता हूँ। नाम की एन्चेंटमेंट करने के लिए मैंने अपने सारे आर्मर में प्रोटेक्शन 2 डाल दिया था, और अपनी स्वॉर्ड में भी शार्पनेस 3 ली थी, साथ लूटिंग 2 भी मिल गई भाई। एंडेड ड्रैगन के लिए जाने से पहले मैंने थोड़े से रोकर्स भी बना लिए क्योंकि मैं वहां से इलाइट्रा भी लेके आने वाला था। एंड यस मैं दोबारा से निकल गया स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ। रास्ते में मुझे रियलाइज होता है कि भाई मेरे पास तो एक भी एरो नहीं है। सो मैंने पास के ग्रेवल से फ्लिंट इकट्ठा किया और मुझे एक चिकन भी मिल गया था फेदर के लिए। मैंने एरो तो क्राफ्ट कर लिए थे मगर इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी बिकॉज मुझे थोड़ी देर बाद स्केलेटन मिल जाता है, बट पहले पता थोड़ी ना होता है। यहाँ पे पानी डाल दो और थोड़ी देर बाद निकाल दो। अब मैं तैरते तैरते नीचे पहुंच जाऊंगा, और मैं अपने एंड में पहुंच गया। बिना कुछ सोचे समझे मैं ऊपर चला गया और एक एक करके सारे क्रिस्टल्स को बो की मदद से तोड़ दिया। क्रिस्टल्स को फोड़ने के बाद अब एंड ड्रैगन को फोड़ने की बारी है। एंड ड्रैगन को कूटने के बाद मुझे काफी सारा एक्सपी मिला था, जिसके बाद मैं अपनी गेटवे पोर्टल से अंदर चला गया। और यहाँ पे आके मुझे एक एंड शिप फाइंड करना था। रास्ते में एक एंड सिटी था बट उसमें वो नहीं था जो मुझे चाहिए था, बट मैं फिर भी घुस गया। और थोड़े से शल्कर्स को मारने के बाद मैंने अपना एक शल्कर बॉक्स बनाया जिसमें मैंने अपना सारा फालतू का सामान डाल दिया, और 2000 ब्लॉक्स चलने के बाद फाइनली मुझे एंड शिप मिल जाती है। एंड मैं उसके नीचे पहुंचते साथ ही टावर अप करके उसमें डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ। वहाँ पे एक बेरोजगार शल्कर मेरा वेट कर रहा था जिसको मैं गंदे तरीके से मार देता हूँ। चेस्टिस वगैरह में मुझे आर्मर वगैरह मिला, बट मुझे उससे मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ इलाइट्रा चाहिए था। वैसे तो मुझे आर्मर भी चाहिए था बिकॉज मेरे पास कोई भी सही एन्चेंटमेंट वाला आर्मर नहीं था। मैंने काफी सारे एनसीटीज को लूट किया क्योंकि वहां पे डायमंड के आर्मर वगैरह मिल रहे थे और कुछ वैसे भी डायमंड्स मिल रहे थे। 3-4 एनसीटीज को लूट करने के बाद मैं गेटवे पोर्टल से इधर वापस आ गया, और घर जाने से पहले मैंने ड्रैगन का अंडा भी चुरा लिया। एंड अब मैं उधर आ गया था जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, बट अब मेरे पास इलाइट्रा है, सो मैं उड़ के अपने बेस पे आ सकता हूँ। डे 50 तो ऑलरेडी हो चुका था, बट मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले अपना एक घर बनाना चाहता था बिकॉज इतने बड़े बेस के होने के बाद भी मेरे पास कोई घर नहीं था। इन सब के बाद मैं सो गया था, और सुबह होते ही मैंने अपना इलाइट्रा और थोड़ा सा आर्मर वगैरह को अच्छा एन्चेंट किया। एंड देन मैं लग जाता हूँ अपना एक ब्यूटीफुल सा घर बनाने के लिए। डे 53 तक अपना घर कंप्लीट हो जाता है। ये अंदर से दिखने में कुछ ऐसा लगता है, और यहाँ पे सारे फर्नेसेस लगा देता हूँ। यहाँ पे अपने सोने के लिए बेड। फिर मैंने पूरे घर में लगाई काफी सारी टॉर्चेस क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। तुम लोग सोच रहे होगे कि ऊपर कुछ खतरनाक सा होगा, बट ऊपर कुछ भी खतरनाक नहीं है। खैर बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना। एंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।